ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चरण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग नित्य प्रति इस चैनल को देख करके भली भांति लाभान्वित होंगे। तो आइए आज हम इस कड़ी को बढ़ाते हुए आपको धातु रूप जो ख भाग में बताया था कि धातु का अर्थ बता दिया था, उसके बाद अब धातु के रूप को हम कैसे हमेशा याद रखेंगे इसके लिए एक तरीका बताने जा रहा हूँ। आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस तरीका को समझ करके निश्चित रूप से इसे याद कर लेंगे, समझ जाएंगे और जीवन पर्यंत आपको यह धातु रूप हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पहले हम आपको बता दें कि धातु का रूप जो है वो क्रिया के कितने प्रकार से रूप चलते हैं। तो ये 3 प्रकार से चलते हैं, अर्थात धातु के रूप 3 तरह से चलते हैं। वो कौन कौन? एक है परस्मैपदी की धातु, दूसरे हैं आत्मनेपदी की धातु और तीसरे हैं उभयपदी की धातु। तो जितने भी सारे धातुएं हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी पद में होंगे, या तो वह प्रश्नपद की धातु होगी, या तो फिर वह आत्मनेपद की धातु होगी, या एक ऐसी भी धातु होगी जिसका रूप दोनों में चलते होंगे, आत्मनेपद में भी और प्रश्नपद में भी। उभय का अर्थ उभय का अर्थ होता है दोनों। तो एक उभय का अर्थ होता है जो दोनों पद में रूप चले उसी को कहते हैं हम उभयपदी। तो हम आपको बता रहे हैं कि वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है नंबर 1 परस्मैपदी की धातु, परस्मैपद की धातु। दूसरा होता है आत्मनेपद की धातु, और तीसरा होता है उभयपद की धातु। यही 3 तरह के रूप चलते हैं, प्रश्नपद, आत्मनेपद, उभयपद। एक ऐसी धातु होगी जिसका रूप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रश्नपद में रूप चलेंगे। कोई ऐसी धातु एक होगी जिसका रूप केवल और केवल आत्मनेपद में चलेगी, और एक ऐसी भी धातु होगी जिसका ये दोनों में रूप चलता हो। इसमें आत्मनेपदी और प्रश्नपदी, उसको हम कहेंगे उभयपदी, उसको हम कहेंगे उभयपदी। ये उभयपदी की धातु है। तो अब बात आती है कि हम उभयपदी की धातु प्रश्नपद की जो धातुएं होती हैं उसका लट लकार वर्तमान काल का रूप हम कैसे हमेशा के लिए याद रखें। इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि प्रश्नपदी लट लकार वर्तमान काल के संक्षिप्त रूप को आपको समझना होगा। उसके बाद से आप अपने धातु को रूप चला सकते हैं। तो वो मैं लिख देता हूं। लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, परस्मैपद, परस्मैपद, परस्मैपद धातु की धातु की संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप तीनों पुरुष और तीनों वचन।
आइए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। अति एक वचन में होगा अति, द्विवचन होगा अतः, बहुवचन में होगा अंति। और मध्यम पुरुष में होगा अति, द्विवचन में होगा अथः, बहुवचन में होगा अथ। उत्तम पुरुष में होगा आमी, द्विवचन में आवह, और बहुवचन में आमह। यदि आप इनको भली भांति समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो मैं दावा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप जीवन पर्यंत धातु के रूप, लट लकार के रूप आप कभी भी नहीं भूलेंगे, प्रश्न पद के धातु के रूप, यदि आप इसको समझ जाते हैं। और कैसे? आपको मैंने ख भाग में बताया था, भू, पठ, गम, हस, लिख, रक्ष, वध, पश्य, पथ, नम, आगम इत्यादि। तो अब देखिए, उनमें से किसी भी धातु को हम ले लेंगे लट लकार का रूप, वो आसानी से बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा? मान लिया जाए कि मेरे पास धातु है लिख, लिख धातु है, इसका अर्थ होता है लिखना। और इसका प्रश्न पदी लट लकार का रूप हमको बनाना है। तो कैसे होगा? जैसे मान ले, देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में अति है, तो हम क्या लिखेंगे? लिख, लिख जोर अति। अब यहाँ ख में अ नहीं है, यहाँ अ है, तो ये अ इसमें आ जाएगा तो पूरा ख हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लिख, अति तो इसमें है ही, बन गया ती, हो गया लिखती। ठीक किसी तरह से अब हम करेंगे, मान लिया कि उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हमको लिखना है, तो लिख में क्या आ जाएगा? लिख, और उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा है? आमह, जोर आमह, आमह। अब ये आ इसमें मिल जाएगा तो हो जाएगा खा, होगा क्या? ली खा म, लिखा म। ठीक इसी तरह सब पूरे का पूरे रूप बन जाता है। मैं आपको साफ सी से बताता हूँ फिर से। चलिए देखिए, शुरू से करता है। लिख जोर अति बराबर लिखती। प्रथम पुरुष एक वचन का संक्षिप्त रूप है, और प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा अतः, तो बन जाएगा लिखतः, लिखतः। और प्रथम पुरुष बहुवचन में है अंति, तो बन जाएगा लिखंती। ठीक है, लिखती, लिखता, लिखंती, ये संक्षिप्त रूप लगा करके। अब मध्यम पुरुष में आइए,
लिख जोड़ 80 बन जाएगा लिखा सी द्विवचन में लिख जोड़ अथ बन जाएगा लिख थ। और उत्तम पुरुष में नहीं बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन लिख जोड़ अथ तो बन जाएगा लिखथ। तो प्रथम पुरुष हो गया आपको प्रथम पुरुष, फिर आएगा आपका मध्यम पुरुष, अब आते हैं हम उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या है लिख, उत्तम पुरुष में क्या संक्षिप्त रूप था आमी। आमी तो फिर ये आइस में आ गया तो हो गया लिखा लिखा मी। और द्विवचन में क्या था लिख जोड़ आवह, क्या होगा लिखावह। उत्तम पुरुष में क्या बहुवचन में क्या था लिख जोड़, ये उत्तम पुरुष बहुवचन में है आमह, लिख जोड़ आमह हो गया क्या लिखामह। अब देखिए आपका ये पूरा के पूरा लट लकार का रूप बन गया तीनों पुरुष तीनों वचन में। लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखथा लिखत, लिखामी लिखावह लिखाम। अब आपको निश्चित रूप से भाग के जितने भी धातु मैंने बताया था भू पठ गम हस लिख रक्ष बज पच पथ नम आगम, ये सभी के सभी धातु आप यदि यह संक्षिप्त रूप याद कर लेंगे तो आपको सबके सब धातु याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह स्वतः आपको याद हो जाएगा। तो अब आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप 3 कॉपी बनाइए और एक कॉपी में लिखिए क्या शब्दकोश शब्द भंडार, दूसरी कॉपी में लिखिए शब्द रूप जो मैंने क भाग का बताया था, और तीसरी कॉपी में लिखिए धातु रूप। उसके बाद फिर अनुवाद का नियम बताया जाएगा और तब आपको अनुवाद बताया जाएगा। तो आज मैं इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भली भांति समझ लेंगे, और यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।